ये नहीं समझ पाता हूं कि AIMIM समीन अहमद साहब हैं, वो बताएंगे कि भाई जो मायावती 16 साल में 206 से 1 पर सिमट गई हैं, उनके साथ आप जाना क्यों चाहते हैं? वो आपकी पहली प्राथमिकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि मायावती के साथ जुड़ेंगे तो हम मजबूत दिखेंगे, और मजबूत दिखेंगे तो फिर मुसलमान हमको एक मजबूत ताकत के तौर पर देखेगा, और मजबूत ताकत के तौर पर देखेगा तो अखिलेश यादव की ताकत ज्यादा आंकता था, इसलिए उनके साथ चला जाता था, हमारी तरफ चलाएगा। वजह यह है अहमद साहब। जी, मैं अर्ज कर दूं, देखिए मैं आपको लिए चलता हूं 2007 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव। बहन जी अकेली इलेक्शन लड़ी, बीएसपी बहन जी के नेतृत्व में अकेली चुनाव लड़ी थी। उस इलेक्शन के अंदर उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी यानी बिलखुसूस मुस्लिम समाज बीएसपी को वोट किया था। तो बहन जी ने 224 के आसपास सीट जीत ली थी और 5 साल उन्होंने एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार चलाई थी। उस जमाने में ना तो सपा से गठबंधन लड़ी किया था बीएसपी, ने किसी से किया था। मुस्लिम समाज ने उस वक्त, तो माजी का तजर्बा है, पास्ट हमें बताता है कि अगर हम इस गठबंधन में चले जाएं, अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गठबंधन बन जाए जिसका नेतृत्व बहन जी करें, बहन कुमारी मायावती जी, तो बहुत आसानी से हम बीजेपी को हरा सकते हैं और बहन जी को, दलित समाज की एक बेटी को, फिर से मुख्यमंत्री बना सकते हैं। नहीं तो क्या आपकी कोई बात हुई है क्या? ये बात है, क्योंकि बीएसपी नहीं, से भी इस नेता दबे स्वर में ये कहते हैं कि आप दोनों की बात चल रही है। कोई नहीं, बात हम इस बारे फाइनलाइज में, मुझे हुआ कुछ भी है, या जानकारी नहीं आप है ना। ये हमारे कह के निकल मेरी जाएंगे कि मेरी हमारे शीर्ष नेता तय मेरी करेंगे? सुनिए, कुछ बात हुई है क्या आपकी? हमारी बात सुनिए। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से उस स्टेटमेंट के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा ये हमारी सोच है, राजनीतिक सोच हमारी है कि अगर ऐसा गठबंधन अस्तित्व में आ जाए, वजूद में आ जाए। हमने अपनी राय जाहिर की है, अभी कोई गठबंधन की वैसी कोई बात नहीं चली है। नहीं, पर एक बात आप ये भी या अगर बताइए, ये चल रही एक होगी एक तो बात वो आप, शीर्ष नेतृत्व जानता होगा, हमें नहीं बात जानकारी नहीं है। नहीं, पर आप ये बताइए समीन अहमद साहब, क्यों ना आपको लोग कहे कि आप बीजेपी की बी टीम है? बहन जी तो बीजेपी के साथ कई बार सरकार बना चुकी है, अब फिर जो आप बहन जी के बी टीम समर्थन कहने में वाले जा खुद, रहे हैं, तो आप देखिए इतना ट्रस्ट क्यों कर दल रहे हैं? हमें बी टीम कहते, पंकज भाई, जो दल हमें बी टीम कहते आए थे वो अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। बिहार के अंदर मैंने बताया, महाराष्ट्र में हम कुछ जगहों पे कांग्रेस थे, समाजवादी पार्टी जैसे थे, और बीएसपी। तमाम स्थानीय पार्टियों से ज्यादा पार्षद जिता कर ले गए हम। तो जो बी कह रहे थे वो खुद बी और सी और डी होने जा रहे हैं। आने वाला 2027 का चुनाव देखें, पंकज जी मैं खाली 10 सेकंड लूंगा, और आप ए तो आई 10 एम सेकंड लूंगा बस। एम आई एम उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरने जा रही है। हाँ, आप खत्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही का पंकज जी मैं नंबर है, आप बोल खाली लीजिए। 5 आप सेकंड। सी डी टीम बनने वाले हैं आप। नहीं नहीं पंकज जी, अभी हम ही पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हुआ बनाया गया बिहार चुनाव के बाद कि ओबीसी जी एक प्रचंड बहुमत से बिहार विधानसभा चुनाव में एक जीत लेकर आए हैं। तो मैं इनको बता दूं, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी हमीम की 5 ही सीट थी, और इस चुनाव में भी 5 ही सीट थी। तो कम से कम जनता को तो इन चीजों का पता लगना चाहिए कितना बड़ा जनादेश इन्होंने, मैं समझता हूँ, स्थापित किया है। और दूसरी बात, अभी राजनीतिक विश्लेषक श्री नहीं, रुद्र प्रताप सिंह जी मैं बात कर रहे थे, दूसरा तो मैं इफेक्ट समझता हूँ कि बता दूं खत्री जी, दूसरा इफेक्ट बता दूं, 2020 में इन्हीं की वजह से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई। ये 5 पे जरूर जीते, लेकिन इन्होंने कम से कम 24 सीट पर सीधा नुकसान पहुंचा दिया तेजस्वी यादव को, और इस बार भी दर्जनों सीट पर नुकसान पहुंचा दिया। इस बात को आप जान लीजिए। अगर ये AIMIM के साथ लड़े होते तो कम से कम ये जो आरजेडी है और 25 पे नहीं रहती, इस बात को भी आप जान लीजिए। वो 40-45 पे जरूर रहती। 12 से 18 ऐसा सीट है, खासतौर पर सीमांचल में, जहां पर इन्होंने सीधा नुकसान पहुंचाया, और कुछ सीट तो ऐसी है जैसे बलरामपुर, कुछ 100 वोट से आ रहे हैं, 200-300 वोट से आ रहे हैं। इस बात को आप जान लीजिए। दूसरी बड़ी बात आप जान लीजिए कि पिछली बार 5 विधायक इनके चले गए थे, तो नया कैंडिडेट दिया, वो जो विधायक गए थे वो नहीं जीते और नए उम्मीदवार जीत गए।
तो लोग एआईएमआईएम को पसंद कर रहे हैं। वो उम्मीदवार अगर इधर उधर दल बदल करेगा तो वो पसंद नहीं कर रहे हैं। सीमांचल में इनकी इतनी हैसियत है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि इनकी राजनीतिक ताकत को एक्नॉलेज करिए। ऐसा सर कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये खाली, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ वोट शेयर काटा है, पर मैं स्टेट पार्टी के तौर पर ये अभी तक बिहार में भी नहीं उभर पाई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बात का जनादेश जा रहा है कि अगर अमीम अगर गठबंधन के खिलाफ लड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये एक घात अपोजिशन पर ही लगेगा। ये अमीम एक अच्छी तरह से समझ ले, अगर ये कहीं ना कहीं अगर तीसरा ब्लॉक बना के लड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये घात विपक्ष को ही लड़ेगा। और ये अभी आपने बहुत सी बात बोली, ये अभी आपने बिहार चुनाव में भी देखा कि कैसे विपक्ष को कमजोर करने का काम इन्होंने किया था। और इस बात को जानने के लिए, इस बात को पहचानने के लिए कम से कम ये उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसा काम ना करे। अगर ये बोलते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है और हम बीजेपी के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो तो कम से कम राजनीति ये छोड़ दे भाई विपक्ष हम। के साथ कम से कम कोई साठ गांठ के लिए कोई पहल तो करे। और दूसरी बात, हमने कभी नहीं बोला, हमने ये बात कभी नहीं बोली कि अमीम बीजेपी की बी टीम है। ये तो वही भाजपा के लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं, ये भाजपा के लोगों द्वारा ऐसी बात की गई है। और अगर कम से कम अमीम इन भाजपा के जो लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, कम से कम उनको एक आंसर तो दे, उनको एक मैसेज तो दे किसी ना किसी प्रकार से। और दूसरी बात, अभी रुद्र प्रताप सिंह जी अभी राजनीतिक विश्लेषक अभी इन्होंने कुछ बात बोली थी, तो मैं समझता हूँ कि रुद्र प्रताप जी ऐसे हवा हवा में बात करने से ऐसे कुछ नहीं होगा। आपने कोई तथ्य पेश नहीं किए। आप के जो मुख्यमंत्री है वो पहले क्या बोलते थे कि सबसे ज्यादा डीएम यादव समाज के थे यूपी में। उसके बाद क्या पता लगा कितने डीएम थे यादव समाज के यूपी में। इस समय जितने डीएम हमारे सिंह समाज के हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश हो या कोई सा प्रदेश हो, सबसे ज्यादा एक जाति के डीएम इस समय सिंह समाज से हैं। उस पर कोई बात नहीं करेगा। और दूसरी बात, आपने कई बातें बोली थी, तो मैं समझता हूँ कि सारी निरंतर है और हमेशा फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए। और मैं तो पंकज जी आपके शो के माध्यम से एक ही बात बोल दूं कि जो भी इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ होगा और इन अन्यायी भाजपाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, वो हमारे साथ है। और विपक्ष को मजबूत करना चाहिए, ना कि विपक्ष को कमजोर करना चाहिए। चलिए, तो विपक्ष को कमजोर कर रही है एआईएमआईएम, ये चलिए आप बोल लीजिए अहमद साहब, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं आप कुछ कहना अपने चाहते भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगा कि फिर हम राजनीति छोड़ दें। आप तो गठबंधन करेंगे नहीं, आरजेडी वाले गठबंधन करेंगे नहीं, तो हम राजनीति नहीं छोड़ दें। समीम जी, पहले भी नहीं हुई है, भाई पहले भी नहीं आप हुई है। कहते हैं पहले ये वोट हम हमें करें डालो, आप करें, ये गठबंधन हमारे करेंगे आला नहीं, एक सीट आला देंगे कमान का नहीं। काम है। तो आप उस तक अपनी बात पहुंचाइए। मैं बैठा कह रहा इस हूँ पर आपसे, जो कहिए ना कि अगर सत्ता में आना है तो हमसे गठबंधन करें। ये फैसला समीम जी आला कमान लेगी। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो भी भाजपा के खिलाफ है वो समाज पार्टी के साथ है, वो इस देश के न्याय के साथ है। ये साफ तौर पर एक मैसेज है ये। चलिए, आप सतीश जी, फ्यूचर में आपको लग रहा है या आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकती हैं, इसकी कोई संभावना है क्या? क्योंकि एआईएमआईएम तो चाहती है, पहली प्राथमिकता आप। नहीं देखिए पंकज जी, बहुजन समाज पार्टी की एक मजबूरी भी रही और उसके पुराने अनुभव भी यही बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो बहुत भावनात्मक वोटर है। ये सच है कि हर व्यक्ति, हर दल कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन इसलिए करना चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी में ये ताकत है कि वो अपना टोटल वोट उन दलों को ट्रांसफर करा देती है। एक और बाकी लोग, बाकी दल जो है, तो भी कांग्रेस से भी, आरएनडी से भी हमने बहुत सारे लोगों से गठबंधन किया। बीजेपी को छोड़ करके हमने लगभग उत्तर प्रदेश में हर आदमी से गठबंधन किया, हर दल से गठबंधन किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो दल अपना वोट हमको नहीं ट्रांसफर करा पाते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी, बहन जी ने ये बात बोली है कि अगर वो दल को पहले ये तय करना होगा, बहुजन समाज पार्टी को ये विश्वास दिलाना होगा कि उनका तमाम जो मूल वोट है वो उनकी तरफ है और वो उस वोट को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करा देते हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपके कार्यक्रम में, ऐसे उनको लगता है कि बीजेपी के आने से सिर्फ मुस्लिम समाज परेशान है। हाँ, उसको लेकर के सरकार का नजरिया बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज की इकोनॉमी वो सरकार आधारित नहीं होती,
उसकी इंडिपेंडेंट होती है। उनके सरकार का बदलने से उनके ऊपर कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो इस देश का दलित है, उत्तर प्रदेश का जो दलित है, वो साधनहीन है, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास व्यवसाय नहीं है, उसके जीवन में अगर कोई परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां। और जब से योगी सरकार आई है, दो सरकारों ने नौकरियों को खत्म किया है, विज्ञापनों को खत्म किया है, परीक्षाओं को आउट कराया है। बहुत सारी परीक्षाएं कहीं ना कहीं हाईकोर्ट, तमाम न्यायालय में लंबित है। तो मेरा यह मानना है कि उसकी मजबूरी है, दलित समाज की यह मजबूरी है कि उसको सरकार बदलनी ही बदलनी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ निश्चित रूप से तमाम हर उस घर पे जाएगी, हर उस दरवाजे पे जाएगी। सिर्फ मुसलमान समाज की बात नहीं कर रहा हूं, वो अगड़ों के पास भी जाएंगे, वो पिछड़े के साथ भी जाएंगे, वो ब्राह्मण के घर भी जाएंगे, वो ठाकुर समाज के लोगों के पास भी, क्योंकि बेरोजगार तो सबके है ना। बेरोजगार व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता, उससे रोज सवाल पूछे जाते हैं। और एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय से तैयार करता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हताशा है, निराशा है। गांव में कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति की जब उससे पूछोगे कि आपको रोजगार मिला है नहीं मिला, अगर आप देखेंगे ब्राह्मण समाज भी अगर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को छोड़ करके अधिकतर इलाके में ब्राह्मण समाज का जो मूल जीविका का साधन है वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां ही है। कुछ एक पूर्वांचल में जाकर के थोड़ी जमीन उमीन है कुछ लोगों के पास, लेकिन अधिकतर जो ब्राह्मण समाज है वो भी लैंडलेस है, दलितों जैसे, उसका भी कहीं ना कहीं रोजगार, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां है। तो अब लोगों के बीच में एक मंथन शुरू हो चुका, और ये मंथन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलेगा। रही संघर्ष की बात, तमाम बहुजन समाज पिछली मीटिंग में भी ये बात कही थी, अगले 3 महीने में आकाश आनंद जी जाकर के हर जिले के ऊपर एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। तमाम जो जिला अध्यक्ष है उनको ये निर्देश है कि आप ब्लॉक के ऊपर जाकर के तमाम उसका कार्यकर्ता, अभी कह रहे थे निखिल जी, अभी बहुजन समाज पार्टी है, अरे वो ब्राह्मण के लोग हैं, वो धूप में खड़े रहेंगे, वो किसी से पैसे नहीं मांगते। आपने लखनऊ में देखा, एक मात्र एक लाइन का ट्वीट है, वो बहुजन मिशन के लोग हैं, अम्बेडकर वादी लोग हैं, वो तुरंत पहुंचेंगे। और वही जो बात कह रहे थे, देखिए छोटी सी बात आपके पंकज जी, आपकी बात कहना चाहता हूं। आपको मालूम है वो पार्क हमारे लिए क्या है? वो हमारी आस्था है। अगर कोई भी सरकार उनके रख रखाव को ठीक से अगर रख रही है तो क्या क्यों नहीं धन्यवाद देंगे? अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने सवाल खड़े किए थे ना, जब जिस जनार्दन पार्क की आप बात कर रहे हैं वो किसके नाम पे था? बाबा साहब के नाम पे था। अगर आपको जनार्दन मिश्रा जी के नाम पे पार्क बनाना, अलग बनाते ना। अगर सहारनपुर में माननीय काशीराम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनाया था ना, आपने उसका नाम चेंज किया। अगर किसी का भी नाम रखना था आप करते ना। अगर आपने किंजौर मेडिकल कॉलेज का नाम क्या था आप बताइए ना। वो ओबीसी समाज से भी महिला सावित्रीबाई फुले। तो ये सब चीजें है सर, ये कहीं ना कहीं जिलों के भी नाम चेंज किए। और रही बात, धन्यवाद इसलिए भी दिया गया कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार में नहीं है, कानून व्यवस्था को संभालना हमारे बस की नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है, 5 लाख लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकालना सरकार का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना था। इसलिए हमने किया, क्योंकि इससे पहले के अनुभव इसी मैदान के अंदर बहुत बड़े एक्सीडेंट हुए ना, बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई ना। तो हमारा काम ये था कि एक दल होने के नाते हमें अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को सुरक्षित निकालना था। इसलिए बहन जी ने जानबूझ करके उनका धन्यवाद अदा किया ताकि सरकार का ध्यान रहे, और सरकार ने बाखूबी अच्छा काम किया। तो इसको आप बी टीम और सी टीम की बात मत कीजिए। वो बहन जी है, 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, वो हर चीज को जानती है जी। चलिए, तो फिर सवाल वही है कि इस बार बहन जी क्या ज्यादा एक्टिवली चुनाव में हिस्सा लेंगी? सवाल फिर वही है कि उनका वोट बेस जो श्रिंक किया है, जो सिकुड़ा है, उसको देखते हुए बहन जी ज्यादा मेहनत करेंगी। और सवाल फिर यही है कि क्या बहन जी मायावती के लिए अखिलेश यादव ही नंबर 1 दुश्मन है? क्योंकि जो मुसलमान वोट बैंक के स्टेक होल्डर्स की बात है उसमें एक साफ बहन मायावती को बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। मायावती समझती हैं कि ये वोट बैंक हमारी तरफ शिफ्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो पीडीए का मुद्दा समाजवादी पार्टी का है, क्या दलित वोट बैंक निगलने का प्रयास है? मायावती ऐसा समझती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार मायावती बहुत दमखम के साथ मैदान में उतरेंगी। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। डॉक्टर निखिल खत्री, समीन अहमद साहब, रुद्र प्रताप जी, सतीश प्रकाश जी, अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।
अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है आर प्योर पाव भाजी का मसाला। आर प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।